लोग भी खुला में बेचेगा सब। तो ये तमाम दुकानों को 1 साल पहले तोड़ा गया था और ये आप देख सकते हैं फिर से एक बार जेसीबी आया है और फिर से तोड़ने की कवायद। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है निगम के द्वारा जो भी अधिकारी हैं कि जहाँ पे क्लियर हो जा रहा है वहाँ पे कोई अस्थायी रूप से कोई चीज़ ऐसा बना दीजिए ताकि फिर से कब्जाधारी कब्जा ना करे। लेकिन निगम के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उस पर मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है। तो ये बार बार जेसीबी का डीजल बर्बाद करने से कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ। चलिए, ये ओटीसी के बाद एक जो आपको आईटीआई बस स्टैंड है ये भी बदनाम था। क्यों भाई? अब लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हम तो देखा नहीं है। अब हम भी देखने की कोशिश बीच में किए थे तो कई बातें सुनने में आई थी। नशा को लेकर के लगातार बातें यहाँ हो रही थी और वैसे भी ये आईटीआई बस स्टैंड उसको भी लेकर के सुर्खियों में हमेशा रहता था। तो अंततः फिर ये जेसीबी वैसे तमाम जगहों पे जहाँ पे लोगों का बैठकी है, अड्डाबाजी है, या वैसे लोग जहाँ रहते हैं, जैसा लोग सूचना दे रहे थे प्रशासन को, वैसे जगहों पे ये साफ कार्रवाई होता हुआ ये आप देख सकते हैं। ये आईटीआई बस स्टैंड में बड़ी कार्रवाई इस वक्त आप देख सकते हैं। 15 यातायात थाना प्रभारी मौजूद हैं और यहाँ पे नगर निगम इन्फोर्समेंट टीम लगी हुई है। बड़ी कार्रवाई अब तक की, पिछले साल भी यहाँ पे कार्रवाई हुआ था लेकिन इतना बड़ा कार्रवाई नहीं हुआ था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है और निगम के द्वारा कई शिकायतें मिल रही थी आईटीआई बस स्टैंड की और अंततः तमाम दुकानों को ये जेसीबी ने ध्वस्त किया है। और आज खबर में देखिए आगे जो मीटिंग हुआ, कई लोग सामने आए थे, कई बातें सामने आई, फिर भी जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हुआ और ये क्यों खाली कराया गया, तमाम चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। आज हम लोग देंगे ना, वो होने लगने के लिए किसी को देंगे उधर, ठीक है। अभी जो इतना हाई था वो कहाँ गया? नजर ना आना चाहिए फिर दोबारा, ठीक है। यहाँ नहीं सर, इधर का नहीं है सर, उधर का है लोग, उधर का है लोग। ठीक, क्या मारपीट हुआ जी आपके साथ? हम नहीं बोले कि दीवार तक ला तोड़िए रहे तो दीवार तक ला। तो आपका दुकान टूट गया तो दूसरे का भी दुकान तोड़वा दीजिएगा यार, हैं? दूसरा का दुकान अरे ठीक है, आपका टूटा तो बताइए, आपका इतना बड़ा होटल है ना जी यहाँ पे, बांट बांट के रहिए ना सर। अरे देखिए वही चीज तो हो रहा ना, वहाँ आपका टूट रहा था तो आप बोले कि हमारे पास नहीं है रहने का, और यहाँ पे इतना बड़ा होटल आप रखी हैं और आप दूसरे का भी दुकान तोड़वा दिए। नहीं चलता है तो जबरदस्ती। मतलब एक गरीब दूसरे का गरीब का हेल्प करना चाहिए, बताइए। बताइए, काफी लोगों में गुस्सा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, है ना? क्या दारू है? दारू बेचती हैं? अब देखिए ये लोग कुछ और भी बता रहे हैं भाई, ये तो हैं, चेक कर लीजिए ना, नहीं है तो दिखा दीजिए। वो लोग बोल रहा है, दिखा दीजिए, खोल दीजिए। जब लोग बोल रहा है तो खोल दीजिए एक बार, जब बोल रहा है तो खोल दीजिए ना एक बार, खोल दीजिए। सब कोई बोल रहा है कि उसमें दारू है, दारू है, खुलवा के दिखा दीजिए एक बार। खोलो। तो भाई ये तो परिस्थिति है। बताइए, इनका ऑलरेडी दुकान है यहाँ पे था, अब चाबियां नहीं है। अब ये तो गड़बड़ है, दारू है। अरे चाबी खोल लीजिए ना भाई, लोगों में गुस्सा है। ये आप देख सकते हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अवैध दारू यहाँ बेचा जाता है। ये क्या है? एक फालतू वाला बात नहीं, किसी को कीजिए उस तरह। आएगा पुलिस देख लेगा, जांच करके चला जाएगा, ठीक है। तो भाई लोगों में गुस्सा है एक तरह से। आप देखिए यहाँ पे लोग आए थे, अब ये दूसरे का दुकान बोल बोल करके तोड़वा दिए। अब इनका देखिए, सब गुस्सा करके आए, सब यहाँ पे छीट छाट करके चले गए। आलोप लोग लगा रहे हैं, अब क्या क्या वो तो आप सुनिए रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका ये करीबन हमको लगता है कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा दुकान है ये, 50-60 बाई हमको लगता है कि ये 15 होगा ये। और वहाँ पे छोटा सा एक मोबाइल दुकान था, तो उसके तबरी बार भी हटाया गया था कि ऑटो को लगने के लिए जगह दिया जाए। तो उस समय भी लोग बोले थे कि गरीब का तोड़ा जा रहा है, गरीब का तोड़ा जा रहा है। तो उस समय भी बोला गया था कि भाई आप ठीक है,
ठीक है, आप अंदर में दुकान है थोड़ा सा करके लगा लीजिए तो फिर भी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए एक दुकान है यहाँ पे लंबा चौड़ा ये होटल बना कर रखे हैं ये लोग, और एक दुकान वहाँ रोड पे कर लिए, और मात्र छोटा सा एक दुकान इनका टूटा तो ये जाकर के प्रशासन के नाक में इतना दम किए। ठीक है, पेपर तो यहाँ किसी के पास नहीं है होटल का या होटल लगाने का। अब उस सबका बोल बोल करके इनका तोड़ो उनका तोड़ो, मेरा कैसे टूट गया, तो ये कुछ परिस्थिति है। तो क्या हुआ भाई साहब, आप लोग देखे काफी गुस्से में हैं, पूरा दारू का दारू बिकता है यहाँ पे। ये देखिए ये पब्लिक बोल रही है डुप्लीकेट दारू बिकता है भाई, हैं? अब उस काउंटर पे जिद लोग अड़े हुए हैं। हमें लगता है कि यदि पंडरा जनरल थाना यहाँ पे रहता तो शायद इसको खुलवाया जा सकता था। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसमें काउंटर में क्या है, हैं? देखिए दारू है। लीजिए क्या इसमें दारू है? हाँ सर दारू है। तो दारू क्या अवैध डुप्लीकेट अवैध दारू है? खुलवाइए, खोल के देखिए। तो ये आप सुन रहे हैं, लेकिन अब ये बोल रहे हैं चाबी नहीं है। चाबी नहीं था, चाबी देगा सर। तो चलिए, अब तो ये संबंधित जो जनरल थाना है, अब इसका वो डिपार्टमेंट है, देखते हैं वो थाना की तरफ से कार्रवाई होता है या नहीं, वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों में गुस्सा है, स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि यदि नशा के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है तो सब पे बराबर हो, सीधा। देखते हैं आगे इस पर और क्या कुछ होता है। ट्रैफिक थाना तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जनरल थाना का भी काम है इन चीज़ों पर लगाम लगाना। और ये ITI बस स्टैंड पहले से ही ऐसे ही बदनाम है, ठीक है, और ऐसे में लोगों का गुस्सा लाजमी है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि जो थाना प्रभारी नए आए हुए हैं पंडरा जनरल थाना में, वो क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रैफिक थाना का जो काम है यातायात संधारण कराना, वो अपना करा रहे हैं, क्योंकि अब दारू चेक करना तो ट्रैफिक थाना का काम है, नहीं वो जनरल थाना का काम है। तो उनको भी बुला लिया गया है, वो अपना जांच करेंगे। फिर हम दिखा देते हैं, इनका दुकान ऑलरेडी अंदर में है। आपका दुकान अंदर में है, हैं? ये देखिए अंदर में एक दुकान है, उसके बाद ये देखिए अब ये थोड़ा जो जगह बचा हुआ था ये आगे में बढ़ा लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये अंदर में दुकान है, ये आप देखिए, और काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ना आप, हमको लगता है कि 20-25 आदमी आराम से इसमें बैठ जाएगा, काफ़ी अंदर में बड़ा है। और ये बाहर में देखिए, आइए ये देखिए, ये बाहर में 10 फीट और आगे बढ़ा लिए। सेम सबका एक ही स्थिति है यहाँ से वहाँ तक, मतलब जितना सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा कर लो, बस सिंपल सा तरीका है लोगों के पास। और उसके बाद जब ये अभियान चलता है तो ऐसे ना वैसे, भाई अब ये बहाना बहुत ही हम सुना चुके हैं और हम हकीकत दिखा चुके हैं कि जब जगह है आपके पास तो फिर ज़बरदस्ती का ये क्यों भाई कब्जा, क्यों? तो झेलते रहिए ना आप। और कब तक कब्जा कीजिएगा आप? प्रशासन ने पहले ही कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब इस तरह से यहाँ पर तमाम जगहों को समतल किया जा रहा है। अब ये जेसीबी लगातार अपना काम कर रहा है। अरे झोपड़ी दुकान में मीटर भी मिल गया है जी, हैं? सरकारी मीटर भी लग गया है। जाइए ना ऐसे मीटर लेने के लिए, आपका 9 दिया तेल जल जाएगा। पता नहीं झोपड़ी दुकान में भी कैसे सरकारी मीटर लग जा रहा है, ये बातें पता नहीं चलता है। यदि किसी का घर हो ना, यदि उसको मीटर लेना हो तो 9 दिया तेल जल जाएगा। लेकिन ऐसे झुग्गी झोपड़ी में आए दिन ये सरकारी मीटर देखने को मिल रहा है। खैर ये हो रही है कार्रवाई इस वक्त, आप देख सकते हैं ITI बस स्टैंड में। बढ़ा के दुकान लगाते रहिए, जो बेस है वो भी दोस्त। तो चलिए, अंततः ये आप देख सकते हैं अब जितना दुकान था इनका 10 फीट बढ़ने का नतीजा हुआ कि पूरा दुकान हो गया ध्वस्त। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हमने पहले कहा था कि यदि आप दायरे में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, और दायरे के बाहर जाएंगे तो जो बचा खुचा है वो भी हो जाएगा नुकसान। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन के नज़र में मत आइए, दायरे में रहिए, अन्यथा आपका नुकसान होना तय है। ये होता हुआ
और इस बात पे मुहर लगता हुआ ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से आज इस जेसीबी ने, क्यों कहे तो ये पीला पंजा ने आज अतिक्रमण के खिलाफ अपना मोर्चा ITI बस स्टैंड में खोल दिया है। हम लोग तो साढ़े लगाते हैं। हम बोले देने तो हम बाद में हम क्लास लेबो, पहले बोल दे कोई नहीं बचे तो तोरा क्लास लेबो, ऐसा ना कि तोरा कोई नहीं बचे तो हमरा चिन्हे थी गर्दे उलट देबो, पूरे गतर फाड़ देबो तोरा, जैसे बतियाई थी बात कर रहा है, अपना बात कर रहा है, अपना नहीं तो इक्की कितना टेम्पू चलता है इस रोड पर पता है? आप लोग पता है? हम लोग साला लाइसेंस धारी, हम लोग अथी कर रहे हैं, हम लोग तुम साला अथी ऑब्जेक्शन कर रहे हो। बैठिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बैठिए। हम लोग बस वाला के बारे में आप लोग को ये पता है टेम्पू कितना है यहाँ चल रहा है इस रोड में? हमसे कम। तो ये ITI बस स्टैंड में अब इसको व्यवस्थित करने की तैयारी है और ये जेसीबी अभी यहाँ पहुँच चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लगभग एक मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं थाना प्रभारी के द्वारा, जो रांची के ट्रैफिक एसपी ने, तो रांची के ट्रैफिक एसपी ने कहा था कि जो यहाँ पे जाम का मुख्य रीजन है उसको त्वरित क्लियर किया जाए और उस पर यह काम चल रहा है। नगर निगम की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है। अब बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी बस यहाँ पे जो है टाइम से निकलेगा अपना, और यहाँ पे रोकना नहीं है बस को या ऑटो को, सड़क पे खड़ा नहीं करना है, ठीक है। और ये जो दीवार के बाहर जो लगाया गया था ये फर्नीचर दुकानदारों के द्वारा, इसको अब जेसीबी ध्वस्त करेगा। तो चलिए, इसके पहले भी ये अभियान यहाँ चला था और फिर से निर्माण कर लिया गया था। ये ऑटो वालों के लिए बनाया गया था यहाँ रहने के लिए, लेकिन यहाँ से ये देख सकते हैं आप। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप ये देख सकते हैं, लिमिट में रहें, दायरे में रहें तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा नुकसान होना तय है। ये तमाम दुकानों को तोड़ा गया था और फिर से ये दुकानदार बढ़ा करके आगे आ गए। तो वैसे में जो बस चालक हैं उनकी भी परेशानी बढ़ती है, ऑटो चालक हैं उनकी परेशानी बढ़ रही है। मान लीजिए बस में कोई बैठने वाला है, ऑटो में आया तो कहाँ लगाएगा? वो रोड में ही लगाएगा, तो नुकसान होना तय है। अभी तमाम सामानों को जब्त किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन देखना ये भी होगा कि सबसे बड़ा दिक्कत है निगम की तरफ से, सामान तो यहाँ से लोग लेकर के जाते हैं और वहाँ ले आके छोड़ देते हैं। दिक्कत वहाँ भी है। एक बार बोला गया कि सामान नहीं छूटेगा, फिर ले आकर के पता ना किस कारण से सामान ले आकर छोड़ दिया जाता है। तो फिर फायदा क्या है ये कि अभियान चलाने से? देखिएगा सब अभी अंदर लेके जा रहे हैं, फिर से वहीं पे आ जाएंगे ये। तो खैर आपकी ये क्लियर बोल दिया गया है कि यदि फिर से बाहर आता है तो जेसीबी आएगा, इसको चूर कर देगा, फिर आपको महंगा पड़ जाएगा। तो
तो इस तरह से ये इस वक्त आप देख सकते हैं अब इस काउंटर को लोड कर लिया गया। तो इस तरह से तमाम अतिक्रमण को जेसीबी ने अतिक्रमण मुक्त कराया है, ये आप देख सकते हैं। और कितना जगह यहाँ पे बन गया है। देखिए दुकानदारों में दिक्कत ये है कि किन्हीं का इतना लंबा चौड़ा दुकान है ना कि ज़्यादा जगह टार लिए हुए हैं, उतना जगह का उनका जरूरत भी नहीं था। अरे भाई कम में जगह में आप अपना व्यवसाय कीजिए ना, कहाँ कोई मना कर रहा है। लेकिन दिक्कत वही है कि बढ़ते बढ़ते आप ढेर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी कहानी बढ़ जाती है। फिर प्रशासन के नज़र में मत आइए। हम बार बार ये बात आपको रिपीट कर रहे हैं कि प्रशासन के नज़र में आने वाला काम मत कीजिए। आप जैसे ही प्रशासन के नज़र में आते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। यही बात आप नहीं समझ पाते हैं। और प्रशासन के नज़र में आएंगे आप तो फिर ये आएगा जेसीबी, बुलडोजर बाबा अपना काम करेंगे, फिर आपका परेशानी बढ़ेगा। देख सकते हैं बार बार पूछा गया काउंटर किसका है भाई, सामान है तो निकाल लो, इसमें तो चाबी नहीं है, तो कभी वो नहीं है, बहाना मारते रहे। अंततः ये आप देख सकते हैं अब इस काउंटर को भी लोड किया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, इसी बड़े गाड़ी पे। तो देखिए ये आगे बढ़ के लगाने का नतीजा जो बेस था मेन दुकान, अब वो भी जा रहा है साथ साथ ही। हुआ ना नुकसान, आगे बढ़ाने का क्या फायदा मिला आपको, क्योंकि जो मेन दुकान था वो भी हो गया नुकसान। इसीलिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि जितना दायरा है उसी दायरे में आप रहिए, बढ़िएगा तो आपका नुकसान होना तय है। तो देख लीजिए ये 10 फीट आगे बढ़े तो अंततः अब ये पूरा जितना ये कचरा है अब टोटल को ये भी जेसीबी साफ कर रहा है, ये आप देख लीजिए। महंगा पड़ा इन दुकानदारों को, बहुत महंगा पड़ा। अब यहाँ से अब ये स्टैंड साफ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस दुकानदार का यही गलती था कि ये बढ़ गए थे आगे। अब बैठक इसमें होता था नहीं होता था आई डोंट नो। इस पर SMP न्यूज़ मुहर नहीं लगाता है भाई, सीधा सा बात है, क्योंकि हमने नहीं देखा है। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब ये स्टैंड आर पार अब क्लियर दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरह से ये ध्वस्त कर दिया गया। पिछला साल छोड़ दिया गया, इस साल पूरी तरह से हटा दिया गया। तस्वीरें बयां कर रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो दुकानें हैं उस पर आज ये पीला पंजा चला है। देखिए इसका सामान तो बता रहा है, कई दुकानें यहाँ पे ऐसी हैं जो हमको लगता है कि दुकानें वो चल भी नहीं रही थी, बस जगह हमको लगता है कि चेक करके रखा गया था। सामान का ये स्थिति बता रहा है भाई कि बस जगह को छेक करके रख दिया गया है। आज ना कल जब स्टैंड बनेगा तो अपना जगह तो मिलवे करेगा भैया, इसलिए भी कहीं छेक कर रख दिया गया हो। और बाकी नशा को लेकर के ये स्टैंड ऐसा ही बदनाम है। तो तमाम बातें जब अधिकारियों तक पहुंचती है तो कार्रवाई फिर ऐसा ही हो जाता है। कल का नज़ारा ठीक आएगा। चलिए ये जो झोपड़ी था या जो भी होटल था या जो भी दुकान था या जो भी नशा का अड्डा था, जेसीबी ने तोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन SMP न्यूज़ ने इस स्टैंड पे एक खबर बनाया था, काश इस स्टैंड का भाग्य भी उदय हो जाता। गड्ढा, अंधेरे में असुरक्षित लोग अपने आप को लगातार महसूस कर रहे हैं, गंदगी का अंबाड़। उम्मीद है कि जिस तरह से ये सफाई अभियान ये चला है, बाकी पर भी
शासन और प्रशासन ध्यान दे, खास करके नगर निगम ध्यान दे कि इसका उद्धार भी कम से कम हो जाए। अन्यथा यात्री शेड जो है आपको हम दिखा दें, चलिए ये तो देखिए तमाम जो अभी ये जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अड्डाबाजी होता था, क्या बिकता था पता नहीं, मुझे नहीं पता, लोग बोल रहे हैं अभी सब चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ पे यात्री शेड है, ये आप देख सकते हैं। काश इसका भी मरम्मत हो जाता, रिपेयर हो जाता, इसमें भी लाइट लगा दिया जाता। लोग अपने आप को असुरक्षित नहीं समझते, सुरक्षित पाते, रात के अंधेरे में यहाँ पे लोग बैठ भी पाते। ऐसे ही यदि कार्य हो जाए, हमें उम्मीद है तो लोगों की परेशानियाँ कम। देखने वाली बात होगी आगे और इस पर क्या कुछ होता है। तो छोटा छोटा ठेला लगाइए, अपना व्यवसाय कीजिए और ये स्ट्रक्चर खड़ा कीजिएगा तो फिर वही स्थिति होगी जो हो रहा है। परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, ये पहले से आदेश था। तो चलिए इस तरह से ITI और बस स्टैंड में आज अभियान चला और नगर निगम इन्फोर्समेंट टीम और यातायात और थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और अभी रात में टीम आएगी और नगर निगम की इसको पूरा समतल करेगी, सफाई करेगी और जो भी यहाँ पे अब गाड़ियाँ हैं वो पार्क होंगी। अब चलिए देखते आगे ये ऐसा ही रहता है या फिर से लोग अपने ढर्रे पे आते हैं, देखने वाली बात होगी। बस लास्ट में यही कहेंगे, प्रशासन के नज़र में आप आएंगे तो परेशानी के सबक आप खुद बनेंगे, दायरे में रहें, फायदे में रहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।